दिल्ली में साल का सबसे ठंडा दिन। दिल्ली में पारा 2.5 डिग्री तक गिरा। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में गिरा पारा। श्रीनगर, शिमला, नैनीताल में बर्फ का अटैक। हिंदुस्तान से यूरोप तक व्हाइट इमरजेंसी। आधी दुनिया में सदी की सबसे बड़ी सर्दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। पूरे देश में ठंड है, बर्फबारी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर राजौरी की है, जहां पर लगातार बर्फबारी की वजह से पारा -2 डिग्री तक जा पहुंचा है। प्रशासन ने कल एवलांच की भी चेतावनी दी थी, हिमस्खलन जिसे हम कहते हैं। शिमला में भी बर्फ की वजह से कई जगह सड़कें बंद हो चुकी हैं। बर्फ की वजह से बिजली, पानी, फोन जैसी जो जरूरी सुविधाएं हैं, उनकी भी लाइनें ठप पड़ी हैं। शोगी, तारादेवी, घनाहटी और साथ ही कुफरी में 45 सेंटीमीटर तक की बर्फ की परत जम चुकी है। दिल्ली में आज साल का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। कल दिल्ली का तापमान 6 डिग्री था। आज ये तापमान और गिरा, 2.3 डिग्री तक जा पहुंचा। आज सुबह जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने स्वेटर, मफलर, जैकेट सब निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ठंडी सुबह है। लोगों की मजबूरी है, सर्दी में बाहर निकलना है, काम पर जाना है, मजबूरी है, लेकिन सर्दी बहुत सता रही है। मैडम सर्दी तो है सुबह। आज सब सुबह जब उठे तब कांप रहे थे। हाँ, आज बहुत ज्यादा ठंड थी। आज ज्यादा ठंड थी और दिन के मुकाबले। आज बहुत ठंड है और ठंड से बचने के लिए आपने शॉल और कैप सब लगा लिया है। शॉल पहना है, एक स्वेटर पहना है, फिर भी नहा कर आए। ठंड लग रही है? ठंड लग रही है, काम करने जा रहे हैं ड्यूटी। आज सर्दियों की सबसे ठंडी सुबह है और अब वो एहसास होने वाला है। ये असली जो दिल्ली की सर्दी है जिसकी बात की जाती है वो आ गई। यही होना चाहिए, थोड़ी ठंडी। एकदम सर्द हवाएं चल रही है। हाँ, बर्फ पड़ रही है। हाथ देखो, जब भी जा रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी पे। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ठंड से परेशान हैं, लेकिन सभी लोग जा रहे हैं अपने काम पर, क्योंकि काम पर जाना तो बेहद जरूरी है। लेकिन सभी लोग का ये कहना है कि जब आज सुबह उठे तो एकदम कांप रहे थे, और कांपते भी क्यों नहीं, क्योंकि आज इस सीजन की सबसे सर्द सुबह जो है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नवीन के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। ये स्नो वाली स्माइल है। ये दिल को बच्चा बना देने वाला एहसास है। ये कुदरत का ठंडा ठंडा कूल गिफ्ट है, जिससे इन दिनों पूरा का पूरा उत्तर भारत गुलजार हो रहा है। हर जगह आसमान से बरसती कुदरत की ये रहमत लोगों को जिंदगी का खुशनुमा फलसफा सिखा रही है। कश्मीर से इन सफेद जन्नत की तस्वीरें लोगों को घाटी आने पर मजबूर कर रही हैं। कश्मीर वासी जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आज वही बर्फ़ जम के बरस रही है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग से पहले ये टांगमर्ग का स्थान है और ये पर्यटक हैं जो इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। आप देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं, ये लोग डांस कर रहे हैं यहाँ पर। और ये लोग बेंगलोर से आए हैं, वहाँ इन्होंने ऐसी बर्फबारी कभी नहीं देखी है, लेकिन आज ये जो बर्फबारी हुई है इसको ये अपने लिए तोहफा समझते हैं, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। एक तरफ सैलानी का सफर खुशनुमा हो गया है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की जिंदगी फ्रीज हो गई है।
क्योंकि जैसे ही बर्फ पड़नी शुरू होती है, सबसे बड़ी समस्या स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाओं की होती है। घरों में अंधकार छा जाता है, पानी जम जाता है, सड़कों में मोटी बर्फ की चादर से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। इस ठिठुरती ठंड से कश्मीर वासियों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई है। बिजली पानी की किल्लत होने लगी है। जो नल हैं वो सुबह सुबह जम जाते हैं, उन्हें फिर गर्म पानी डालकर खोलना पड़ता है। वहीं सड़कों पर फिसलन हो गई है। कश्मीर की वादियों के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल के सभी इलाकों को बर्फ की सफेद चादर ने जन्नत में तब्दील कर दिया है। कश्मीर में जहां 5 से 7 फीट तक बर्फबारी हुई, वहीं शिमला में 20 साल बाद सबसे ज्यादा 3 फीट रिकॉर्ड बर्फबारी दर्ज की गई। सोलन में भी 15 साल बाद बर्फबारी देखी गई। बिजली के तार और टावर भारी बर्फबारी का बोझ सह नहीं सके, टावर धराशायी हो गए और शिमला अंधकार में डूब गया। इस समय एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि पेड़ जो गिरे हैं इस बार काफी बड़ी संख्या में गिरे हैं, और बिजली के जो खंभे हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में गिरे हैं। स्थानीय लोग परेशान हैं तो उसी शिमला और किन्नौर में सीजन की पहली भारी बर्फबारी से सैलानियों की मौज मस्ती उफान पर है। लोगों पर सफेद जन्नत की खूबसूरती का खुमार बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग यहाँ पे घूमने आए थे और उसके बाद स्नोफॉल शुरू हो गया। उसके बाद हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी कुदरत की सौगात बनकर आई है। मनाली में हुई बर्फबारी ने यहाँ के पर्यटन कारोबार को नई ऊंचाई पर पहुँचा दिया, क्योंकि अचानक हुई बर्फबारी सैलानियों के लिए एक नया सरप्राइज था, जिसने लोगों के लिए नया रोमांच पैदा कर दिया। हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुल्लू मनाली, शिमला, चंबा, खजियार और डलहौजी समेत ऊपर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। सफेद चादर से ढके पहाड़ों का दीदार कर सैलानियों के चेहरे खिल गए। मनाली घूमने आए पर्यटक बर्फ देखकर झूम रहे हैं। बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थलों में सैलानियों का आना जाना बढ़ गया है। होटल व्यवसायियों को भी अब अच्छा व्यापार होने की उम्मीद है। इस टाइम बर्फबारी हो रही है और रोपवे में कंप्लीट भीड़ है और चेयरलिफ्ट में भी इसी प्रकार चल रहा है। अभी तो ऐसा है, पिछले साल तो जो हमारी बर्फ थी, लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा बर्फ लेट हुई है, तो इसलिए अब उम्मीद है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इस बार अचानक से मौसम ने करवट ली है और काफी बर्फ पड़ी है उत्तराखंड के अंदर, और खासकर नैनीताल में भी अच्छी खासी बर्फ पड़ी है, जिससे पर्यटक सीजन भी काफी बढ़ गया है और पर्यटकों की काफी आवाजाही हो गई है, जिससे कारोबार में भी काफी सुधार आया है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार की रात जमकर हुई बर्फबारी के बाद रविवार को जिले में मौसम सुहावना रहा। केदारनाथ धाम में 4.25 फीट तक बर्फ जमा है, जबकि लिंचोली से जंगल चट्टी तक 3 से 2.5 फीट बर्फ पड़ी है। पर्यटकों ने चोपता, बधाड़ी ताल सहित अन्य रमणीक स्थलों में पहुंचकर बर्फ का आनंद लिया। यह बारिश होने से थोड़ी ये जो धूल धक्का बंद हो जाएगा और जो बीमारियां उमारियां ये कम हो जाएंगी, और ऊपर जो हमारा केदारनाथ साइड में, बद्रीनाथ साइड में यहाँ पर बर्फबारी होगी और बर्फ होने से फायदा ही है, थोड़ी मौसम में अच्छा रहेगा, किसानों के लिए भी ये लाभदायक है। हर प्रकार से बारिश जो है ठीक है। चमोली जिले के औली में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। पिछले 2 दिनों से औली में जमकर बर्फबारी हुई। कवाड़ बैंड से औली तक बर्फ जमी हुई है। उत्तरकाशी जिले में चौरंगी खाल, नचिकेता ताल, सुखी टॉप, हर्षील, राड़ी टॉप, डोडी ताल, दयारा आदि पर्यटक स्थल बर्फबारी से लकदक हो गए हैं, जिसका सैलानी बखूबी लुत्फ उठा रहे हैं। जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी का हर आदमी आनंद लेना चाहता है, और जो ये मौका उसको मिला है, इस आनंद के इन क्षणों को दूर नहीं करना चाहता है अपने से। आखिरकार पहाड़ों की रानी मसूरी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है। मसूरी के सबसे ऊंचाई वाले स्थान लाल टिब्बा में देर रात से बर्फ के सफेद फूल जमकर बरसे। लाल टिब्बा पहुंचे सैलानियों ने रात को ही बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। हालांकि बर्फ जमीन पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। मसूरी में लंबे समय से लोगों को बर्फबारी का इंतजार था। आखिरकार इंद्रदेव ने लोगों की सुन ली और शहर में सीजन की पहली बर्फबारी हो गई। मसूरी में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। शहर में सीजन की पहली बर्फबारी होने से सैलानी भी बेहद खुश नजर आए। उधर नैनीताल में भी बर्फ के फूल बरसे, लेकिन कुमाऊं के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफी बर्फबारी हुई। इन तस्वीरों को देखकर आपका भी मन हो रहा होगा कि कुदरत के सफेद जश्न में शामिल होकर जिंदगी को रंगीन बना ले। तो देर किस बात की है? इंद्रदेव के वरदान से अभी कुछ और दिनों तक आसमान से इन सफेद मुलायम मखमली फूलों की बारिश होती रहेगी। तो ये
जो तस्वीरें हैं सिर्फ उत्तर भारत में ही ऐसा हाल नहीं है। पहाड़ों पर पड़ रही बर्फ का असर दिल्ली तक लोग महसूस कर रहे हैं। पहाड़ों की बर्फ से मैदानों में शीतलहर शुरू हो चुकी है, जो कुछ और दिन मैदानी इलाकों में लोगों को परेशान करने वाली है। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से पूरा उत्तर भारत सर्दी का सितम झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में जैसे शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और सिरमौर में पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति में -6.1 दर्ज किया गया है। धर्मशाला का हाल भी ऐसा ही है। पहाड़ों की बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 13 या 14 के आसपास जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में इफेक्ट करेगा, तो इससे वहाँ पे कुछ स्थानों पे बर्फबारी भी होने की संभावना है, खासकर 15 और 16 तारीख को। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप फिलहाल जारी रहेगा। यानी आपकी सेहत अब आपके हाथों में है। सर्दी के सितम से खुद को बचाना है तो आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे दिखाए जा रहे बचने के उपायों को नोट कर लीजिए, वरना बर्फिस्तान में आपकी जिंदगी भी फ्रीज हो सकती है। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली।